हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है पढ़ चुके थे डिवीजन, शायद हम लोग पढ़ रहे थे, डिवीजन कर रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म से। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोगों को डिवाइड करने के लिए कोसेंट और रिमाइंडर कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है वो सिखाए थे। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा बड़ा देखना है, उसी चीज को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करना सीखेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा ऊपर नीचे दोनों बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, थोड़ा सा इंक हल्का है, थोड़ा देर में डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है कि कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 252 बाई 162 है। तो हम लोगों को इतने बड़े नंबर को कैंसिल करके छोटा लाना है। तो हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, लेकिन कितना छोटा हो सकता है वो देखेंगे। तो इसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल जानने का जरूरत होता है। कुछ नंबर को हम लोग खुद से पता कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले फंडा समझिएगा क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों तभी कैंसिल करेंगे जब सेम नंबर से दोनों कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, सेम नंबर से। तो हम लोग चेक करने के लिए आपको सिखाएं, 2 से चेक करते हैं तो 2 से एक बार में एक, और परफेक्टली डिविजिबल हो, क्योंकि अब हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए। हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होगा? जब डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, तो देखते हैं, 2 से एक बार में 2, 2 से 2 बार में 4, 1 बचा, 1 और 2 12, तो 2 से 6 बार में 12, यानी कि 2 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, नीचे वाला चेक कर लिए तो 2 से 8 बार में 16 और 2 से एक बार में 2, यानी कि दोनों 2 से डिविजिबल है। अब कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि ये तो मुझे आता है पहले से। तो हाँ, डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा रूल है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। तो वो छोटा सा हम बता देते हैं आपको इधर साइड में। अरे यार, तो वो बता देते हैं आपको छोटा सा कि क्या है। हाँ, तो 2 में क्या देखना है? एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 अगर रहा तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 में क्या करना है? सारे नंबर को ऐड कर देना है। जैसे 3, 6, 9 है तो क्या करेंगे? सारे नंबर को ऐड कर देना है, 3 + 6 + 9। इसका जो रिजल्ट आएगा 9 6 15 3 18, ये अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 3 का क्या है? ऐड ऑल द सिंगल नंबर। ठीक है, सारे सिंगल नंबर को ऐड कर लेंगे। इफ रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर रिजल्ट उसका जो ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो यानी कि जो मेन नंबर था वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 4 का देख लेते हैं। 2 3 हो गया। 4 के केस में क्या करना है? तो 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट 4 से चेक करना है होता है कि नहीं। कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? जैसे 4 8 3 2 दिया हुआ, तो हमको पूरा डिवाइड करके देखने का जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा समय बचा कि नहीं, सिर्फ लास्ट 2 देख लेंगे। ठीक है, ऐसे आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 से एक बार में 4, 4 से 2 बार में 8 और 4 8 32। हाँ, 3 के बदले 0 देंगे, 1 2 0 8, ऐसे हो जाएगा। तो अभी हमको आंसर लिखना नहीं है, बस चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले देख लेंगे ऊपर नीचे दोनों डिवाइड होता है कि नहीं, फिर कैंसिल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, तो आज थोड़ा कम देरी पढ़ाएंगे, लेकिन सीखने का कोशिश करिएगा। तो लास्ट 2 डिजिट चेक किए तो हाँ, 32 4 से डिविजिबल होता है, यानी कि कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, 6 डिजिट का, 7 का, 10 का, 12 का, वो 4 से डिविजिबल होगा। और एक 0 का केस इसमें होता है कि लास्ट में अगर 2 0 हुआ तब भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर 5 से क्या करना है? लास्ट में 5 रहा तो होगा, या 0 रहा तो होगा, उसके अलावा कुछ भी रहा तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 6 का लास्ट में, 6 का लास्ट से नहीं करेंगे। 6 का क्या करना है? जैसे आपको सिखाएं, 6 से डायरेक्ट लगा के देख लीजिए। देखिए, जिसका इजी है डिविजिबिलिटी रूल, बस वो याद रखिए। अब बोलेगा 15 का, अरे भाई 15 का याद रखने की क्या जरूरत है? 15 से डायरेक्ट डिवाइड लगा लो, आपको शॉर्टकट डिवाइड करना सिखा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या चीज होता है, हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए।
उसको हार्ड बनाने के लिए नहीं, ठीक है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम कहां पर क्या चीज यूज करें जो कि आसान हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है, 6 का क्या होता है, तो 2 और 3 से अगर डिविजिबल होगा तो 6 से भी हो जाएगा। 7 का बहुत हार्ड होता है डिविजिबिलिटी रूल, तो 7 से आप डायरेक्ट लगा के देखिएगा, उसमें आपका ज्यादा समय बचेगा, ठीक है। तो 7 में डायरेक्ट लगाना है। 8 का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेंगे। अब 4-5 नंबर का डिजिट है, ऐसे समझिए 3 डिजिट का है तब तो तीनों हमको चेक करना ही है, ठीक है। तो 4-5 डिजिट का रहा तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम बचाएगा, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है। अगर वो डिविजिबल रहा तो हो जाएगा। और आपको चेक करने, डिवाइड करने पिछले क्लास में बहुत इजी तरीके से सिखा चुके हैं। जीरो के केस में क्या होगा, एंड में 3 जीरो रहना चाहिए, एंड में क्या होगा 3 जीरो रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और बाकी कोई भी नंबर से हो तो उसको डायरेक्ट लगा के देखिए, ठीक है। बस इतना नंबर को ही 2 3 4 5 6 7, 7 भी डायरेक्ट ही लगाना है, 8, इतना नंबर का ही इजी तरीका है, ठीक है। बाकी सबको आप डायरेक्ट लगा के देख लीजिए, आपको डायरेक्ट जैसे सिखाया है, ठीक है। अब देखिए, जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानता है, और आपके लिए भी आसान हो गया, आपको बस 2 3 4 5 6 का याद रखना, ठीक है। बाकी आपके लिए सारा आसान हो जाएगा, तो आपको भी इजी हो गया। और समझाना, देखिए कोई भी चीज होता है, हम आपको पूरा पढ़ा दें 125 तक का डिविजिबिलिटी रूल बता दो, उससे फायदा होना जाना कुछ है नहीं, उससे क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, तो फिर उतना ज्यादा पढ़ के क्या करना। चीज वो पढ़ना है जो आपका मदद कर सके, ठीक है। हाँ, जानकारी बहुत अच्छा चीज है, तो जानकारी के लिए बहुत सारा बुक है, आप वहां से, नेट है, आज के टाइम में गूगल है, आप वहां से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोगों में से बहुत लोगों को आता भी होगा, चाहते तो मैं 11 का भी बता सकते थे, लेकिन आप 11 में ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ज्यादा आसान है, ठीक है, बजाय डिविजिबिलिटी रूल के। और हाँ, डिविजिबिलिटी रूल में जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो वो हम आपको अभी नहीं, एक डिविजिबिलिटी का एक अलग क्लास होगा, उसमें सारा चीज कंप्लीट, एक एक डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे। तो यहाँ डिवीजन पढ़ाना हमको है, और डिवीजन में इतना ही डिविजिबिलिटी रूल का आप यूज करिए तो ज्यादा इजी आपको कैंसिल करना होगा, ठीक है। आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा आ जाता है कि 25% प्रॉफिट है तो 125/100, और सीपी निकालना और एसपी मान लीजिए 2500 है, तो यहाँ भी कैलकुलेशन है। तो जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आता है वही ना सॉल्व कर पाएगा, जिसको आता है वो कर लेगा 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में। तो हमको पता है, आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा देर लगाइएगा, 5 से इसको लगाइएगा, तो 5 से 20 बार में, 5 से 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 5 25, 5 5 25, 25 बार में। फिर दोनों देख रहे हैं 5 से लग रहा है, कैसे, 5 चौके 20, 5 5 25, तो 5 चौके 20, 5 5 25। अब नहीं लग रहा है, अब 4 से देख रहे हैं, लास्ट में 2 जीरो है, यानी कि 4 से लगेगा, ये याद रखना है बस, ठीक है। तो 4 से डायरेक्ट इसको जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 6 बार में 24, 1 जीरो बच गया, 4 से 2 बार में 8, फिर 2 जीरो बचा, 4 5 20, ठीक है, हो गया, एग्जैक्ट आ गया मेरा। अब हमको क्या करना है, इस 625 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का डिविजिबल सिखाने का मेरा मकसद ही यही है कि आपको जो एग्जाम में टाइम लगता है जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये आपका टाइम बच सके, ठीक है। ये आपको अपना टाइम बचाना है। कैसे बचाएंगे, तो बिल्कुल जो हम पिछले क्लास में सिखाए थे उसी मेथड से सॉल्व कर पे, और होमवर्क भी दिए थे, जो लोग उस होमवर्क को किए होंगे, जो लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, उनको और बेटर मतलब समझ में आ रहा होगा और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस में रहिए थोड़ा सा, अब जितना क्वेश्चन बनाइए सारा इसी तरीका से आपको करना है, ठीक है। परसेंटेज में भी ऐसा ही कैलकुलेशन आता है, कहीं भी जाइए, किसी भी चैप्टर का मेंसुरेशन जाइएगा ऐसा ही कैलकुलेशन रहता है। मेंसुरेशन में क्या रहता है, 22/7 इंटू 44 इंटू 42, मान लीजिए हाइट इतना ही है और दे दिया πr²h। तो इस तरीके से हमको करना है, पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं और हमको सॉल्व करना है। तो 7 से 42 को डायरेक्ट 6 बार में लगाया, सॉल्व कर लिए। तो कहीं कहीं बड़ा नंबर मिला तो भी इजीली हो जाएगा, छोटा नंबर मिला तो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी गुना करना तो हम बचपन से ही जानते हो, तो हम तुरंत कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए कुछ कुछ बड़ा नंबर देखते हैं, ठीक है। अब जैसे इस नंबर को करना है तो इसको क्या करते हैं, 2 से करते हैं। पता चल रहा है क्यों, लास्ट में दोनों में 2 है, यानी कि 2 से कटेगा पक्का। तो 2 से एक बार में 2, 2 दूनी 4, 1 बची, 1 2 12, 2 6 12। अब 2 8 16 और 2 का 2। अब देखते हैं, 2 से तो नहीं लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं लग रहा है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है।
तो 2 से नहीं लगा तो अब दोनों में से किसी को नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से लगा रहे हैं नीचे 3 से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी लगाएंगे सेम नंबर से दोनों को लगाना है, चाहे जितने बार में लगे, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए जिससे हम दोनों को एग्जैक्ट वही नंबर दोनों को कैंसिल करें। तो देखते हैं 8 1 9 हो गया, यानी कि 3 का है, और 6 2 8 1 9, ये भी 3 से हो रहा है। तो 3 से कितने बार में? 27 बार में। ये 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 बार में। फिर 4 2 6, 7 2 9, 4 2 6 यानी कि 3 से लग रहा है, 6 3 से डिविजिबल होता है। अभी डिविजिबिलिटी रूल आपको 3 का पता है कि नंबर को जोड़ देना है, जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा तो हो जाएगा। तो 4 2 6, 4 2 6 तो 3 से लगता है तो यानी कि लगेगा। 7 2 9 ये भी 3 से लगता है तो यानी कि 3 से लगेगा। तो 3 से 3 का 3, 1 बचा, 1 2 12, 3 चौके 12, ठीक है। 3 से इसको लगाना है 9 बार में, ही तो पता होगा। अब देखिए दोनों में से नहीं लगेगा तो ये 14/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब किन्हीं को डेसिमल में करना है तो आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 2 टाइप का और क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या आपका क्वेश्चन है। मान लेते हैं 1 3 5 6 8 है, बाय 1 2 4 5 2 है। कोई भी नंबर रैंडम उठा रहे हैं, आपको सीखने से मतलब है, हमको सिखाने से मतलब है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। बड़ा बड़ा नंबर लेके खुद से सॉल्व करिए। देखिए मैथ एक टूल है जो आपको अगर चलाना आ गया, आप जान रहे हैं कि कैसे कैंसिल होता है। बस इसमें एक चीज जानना है, ऊपर नीचे तभी काटेंगे जब सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो रहा होगा। इस चीज को नोट कर लिया जाए, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड कि तभी डिवाइड कर सकते हैं दोनों को जब दोनों सेम नंबर से लगेगा। दोनों सेम नंबर से नहीं लगेगा तो दूसरा नंबर से देखेंगे, उससे भी नहीं लगा तीसरा से देखेंगे, चौथा से देखेंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2 से शुरू करेंगे और ऊपर चलते जाएंगे। और आपको डिवाइड करने शॉर्टकट में सिखाई दिए, मन में देख लीजिएगा परफेक्टली डिविजिबल है कि नहीं। अब जैसे दिख रहा है, और कहीं कहीं ये 4 5 जो डिविजिबिलिटी रूल बताए इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे देख लिए ऊपर 8 है नीचे 2 है, यानी कि 2 से लगेगा ही लगेगा, तो लगा देते हैं। तो 2 से 6 2 से 13 है तो 12 लगता है, तो 2 से 6 बार में 12, 1 बचा, 1 5 15। तो 2 से 7 बार में 14, फिर 15 14 गया तो 1 बचा, 1 6 16 हो गया। फिर 2 से 8 बार में 16, फिर 2 से 4 बार में 8, एग्जैक्ट आ गया। फिर अब 2 से लगाना है, 2 छक 12, 2 दूनी 4, अब 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, इसमें 1 और 2 12 हो गया, तो 2 छक 12, ठीक है। फिर देख रहे हैं यहाँ 4 यहाँ 6 आ गया, फिर 2 से लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर बार बार 2 से लगाएंगे, इतना बड़ा नंबर है छोटा, तो एक बार देखते हैं कि 4 से लगता है क्या। तो देख लिए लास्ट 2 डिजिट देख लिए, तो देखिए 26 है, नहीं 4 से नहीं लगेगा। ऊपर वाला लग भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, हम कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे जब तक दोनों नहीं लगेगा। तो फिर 2 से ही लगाते हैं। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर यहाँ भी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बच गया 7 है, तो 1 और 8 क्या हो गया 18, तो 2 नमा 18 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 गया, 2 से तो नहीं लगेगा। 3 से देख लेते हैं, तो 3 3 6 2 8, 3 से नहीं लगेगा। कोई एक भी चेक कर लिए, अगर एक नहीं लगा तो ऊपर वाला लग भी रहा है उससे, तो कोई फायदा मेरे लिए नहीं है। हमको उसी नंबर से डिवाइड करना है जिससे ऊपर नीचे दोनों लगेगा, ठीक है। अब 3 देख लिए, 4 देख लेते हैं। 4 से तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, 13 4 से लगता नहीं है। 5 से लगेगा नहीं, लास्ट में 5 या 0 है नहीं। 6 से लगाते हैं, तो 6 के लिए 2 और 3 से लगाना जरूरी है, तो 3 से तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका मेरा क्या आया 3392 बाय 3113। एक बार 7 से देख लेंगे, तो 7 से इसको देख लेते हैं। 7 चौके 28, 28 में 3 31 हुआ, फिर 7 चौके 28, फिर 3 33, 7 से भी नहीं लग रहा है। 11 से देख लेते हैं, 11 दूनी 22, 22 8 30 और 1 31, तो 22 9 हो गया, ठीक है। 9 के क्या 22 से 88, तो 3 बच रहा है, ये लग गया 11 से। ऊपर वाला देखते हैं 11 से, तो 11 3 33 92 है, 11 से लगेगा नहीं। तो इतना दूर आ गया, 11 से नहीं लग रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट इस नंबर से इस नंबर में डायरेक्ट इस तरीके से करके डेसिमल में आंसर ले आएंगे। जब हमको डेसिमल में लाना होगा तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। एक बार में लगाए तो 31 13, तो 12 में से 3 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 179, 1 0 लगा दिए तो अभी भी नहीं लगा, फिर 1 0 लगा दिए तो 1.0। अब इसी तरह के 4 ऑप्शन में रहेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
तो हमारा मेन मोटो ये है कि जो क्वेश्चन आसान हो सकता है उस क्वेश्चन को आसान करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि इससे डायरेक्ट, अब बहुत के दिमाग में सर डायरेक्ट इससे इसी को लगा देते तब भी डेसिमल में आ जाता, तो हमेशा डेसिमल में आंसर नहीं रहता है, कभी कभी यही आंसर में रहेगा, ठीक है। तब क्या क्या कीजिएगा, और ज्यादातर आंसर में फ्रैक्शन ही रहता है, ठीक है, ज्यादातर ऑप्शन में फ्रैक्शन रहता है, इसलिए हमको ये तरीका जानना जरूरी है। हाँ, डेसिमल भी जानना जरूरी है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, और ये भी जानना जरूरी है। तो अभी तो हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म सिखा रहे हैं, फिर डेसिमल का डिवाइड कैसे होता है ये भी सिखाएंगे, डेसिमल का मल्टीप्लाई सिखाएं, डेसिमल का डिवाइड भी सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, आपको सोचना सिखा दिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी कुछ होमवर्क दे देंगे, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन से ही प्रोसेस समझा जाता है, आपको सारा चीज बता दिए, कितना डिविजिबिलिटी कर चेक करना है, और ज्यादा आगे नहीं जाना है, 12-13 तक जाएंगे, उससे ज्यादा आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, 17-19 भी एक बार चेक कर लेंगे अगर आपको मन हो तो, ठीक है। देखिए ऑप्शन पे देखना, अगर ऑप्शन में हम जो लाए हैं अगर वो ऑप्शन में मैच कर रहा है तो यानी कि बिल्कुल ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है यानी क्यों कैंसिल होगा, तो आगे बढ़ते जाना है। ऑप्शन में देखना है, जहां पे आपको नंबर नहीं मिल रहा था, जैसे अभी जो आया वहां नंबर ऑप्शन में देखना है, अगर वो वही ऑप्शन में दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखता तो 1 बाय 1 और देखते रहते करके, 17 से देखते, 19 से देखते, समझ में आया बात। तो ये कब कर पाएंगे, जब आप इतना नंबर से हमको चेक करना है, कब कर पाएंगे, जब आपको कुछ नंबर का डिविजिबिलिटी रूल से देख लेंगे और कुछ का डायरेक्ट डिवाइड लगा के मन से करना है, मन में करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 6 8 1, कोई भी नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अब 2 5 1 2 1, दो ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कि सबसे पहले देख लिए 2 से नहीं लग रहा है, लास्ट में यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ये तो लग रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं लग रहा है, तो 2 से लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको देख लिए, ऐसा ही आपको क्वेश्चन में दे दिया है और आपको यही आंसर में लाना है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हमको इसको छोटा करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चारा नहीं, इसीलिए से हमको ये मेथड जानना है। और यही मेथड हमको, जहां पे प्रॉफिट लॉस में बहुत सारा नंबर मल्टीप्लाई में रहता है, CI में रहता है, SI में रहता है, सबसे ज्यादा फायदा आपको जो डिवीजन मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट में करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में करेगा, परसेंटेज में करेगा, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए, देखते हैं 3 से, तो 4 2 6 6 6 12 8 1 9, तो 12 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि डिविजिबल होगा, ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं 12 9 जोड़ लिए फिर जो आएगा वही, अगर दोनों नंबर मान लीजिए 3 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो दोनों का ऐड भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर। अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसका एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। जिन बच्चों को पता था बहुत अच्छा बात है, जिनको नहीं पता था वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको नीचे वाले को 3 से चेक कर लेते हैं, तो 5 2 7 2 9 9 3 12, यानी कि भी होगा, तो 3 से लगाते हैं, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचिया, 2 1 21, 3 7 21, 3 8 24, 1 3 3 9 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 2 12, 3 चौके 12। अब यहाँ 7 यहाँ 4, 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से फिर से 3 से देखेंगे, तो 7 4 11, 11 3 14, 14 8 22 हो गया। तो अब तो ये 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, ऊपर वाला ही नहीं लगेगा, नीचे वाला अगर लग भी जाता तो कोई फर्क, लेकिन ये भी नहीं लगेगा, 72 रहता तो लगता, 5 से नहीं लगेगा, 6 से देख लेंगे तो 6 से 2 और 3 दोनों से लगना चाहिए, तो आपको दिख रहा है ये 2 से नहीं लगेगा, तो यानी कि 6 से नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत इजी हो जाता है ऐसे करके, फास्ट सोचेंगे। 7 से अब देखेंगे, 7 से एक बार में 7, 12 बचिया, 7 का 7, 5 52, 7 7 49, 3 37 हो गया, 7 से भी नहीं लगा, ठीक है। इसी तरह 8 9 10 11 12, तो ये जो मैं नंबर ले रहा हूँ ये सारा रेंडम नंबर है, इसका एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं डिसाइड है, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में मिलेगा वो एग्जैक्ट कैंसिल होगा, एग्जैक्ट कटेगा वो, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन पर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करना होता है, तो ये तो मेरा मकसद था आपको सिखाना, तो हम इतना ही आंसर लिख देंगे इसका, ठीक है, 8227 बाय 8374। अब इतना लाने के बाद अब ऑप्शन में देखेंगे ये मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो यही टिक करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है
और डेसिमल में है तो फिर इससे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर डेसिमल में नहीं है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शन देखना है। अगर ऑप्शन डेसिमल में होगा तब डायरेक्ट आप इसको यहां से डायरेक्ट डेसिमल में ही कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड लगा देंगे उस तरीके। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है तो इसको इस तरीके से कैंसिल करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से सोचना है, दोनों आप ही को जानना है। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत ऑप्शन में देखना है कि हमको करना क्या है, ठीक है। और बहुत जगह परसेंटेज आता है तो यहाँ भी आपको और 3-4 नंबर ऊपर नीचे कैंसिल करना है, तो बहुत कुछ है। पहले आप सिंपल ये तो सीख जाइए कि ऊपर नीचे डिवाइड करते कैसे, उसको छोटा कैसे किए। अब देखिए ये 7 से नहीं लगा, 9 से नहीं लगा, 11 से एक बार देख लेते। 11 से 77, 5 हो गया, 52, 11 से 44 तो 8 हो गया, 8 से 87, 11 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इतना पे देख लेंगे, ऑप्शन में होगा तो टिक करेंगे, नहीं होगा तो और आगे आप चेक करते जाइएगा, ठीक है। हम इतना पे इसको छोड़ दे रहे हैं। अब ये आगे आपका काम है, हम आपको सिखा चुके हैं कि करना क्या है। अब बोलिए तो होमवर्क खुद से दे देते हैं, नहीं तो आप नेट से भी डायरेक्ट निकाल के बना सकते हैं या खुद से भी ले सकते हैं। खुद से लेना है, सीखना है इसको। बाकी जब क्वेश्चन पे आएगा तब तो आप डेफिनेटली सारा सही बनाएंगे और सारा का आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ छोटा छोटा भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 121/143। कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, 1231/5641। जरूरी नहीं है कि डिवाइड सब लगेगा ही, जो बहुत आगे चलेगा। अब ऐसा नहीं कि आप 200 तक लगाते रहिएगा, ऐसा नहीं। 17-19 तक जाएंगे, मैक्सिमम 23 तक जाइएगा, उससे ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम रैंडम नंबर दे रहे हैं, चेक करके नहीं दे रहे हैं कि दोनों ऊपर नीचे 100% कैंसिल होगा ही, ठीक है। समझ जाइए बात को। तीसरा 16218/21314, 14219/21636, 512655/31645, 621/216/36, 729/27। पहले इतना बना लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ये सब नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा, देखिएगा कितना इजीली आपसे बनेगा, ठीक है। 7441/21, नीचे दिख रहा है 7 8 में देख लेते हैं। तो एग्जाम में आपको जो यहां से 6 से उठा के दिए, ऐसा नंबर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जानबूझ के आपको बड़ा वाला नंबर सिखा दिए ताकि आपसे छोटा वाला इजीली बन जाए, ठीक है। अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर एक छोटा वाला भी बता ही दीजिए। बहुत लोगों को आदत होता है, सब चीज जानेंगे, हर चीज सीखेंगे, सारा बताइए उनको। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता देते हैं, एक छोटा वाला। मान लेते हैं कि 9 क्वेश्चन हो गया, एक 10वां पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। और क्या दें क्या दें, चलिए अब एक क्वेश्चन जो हमको बताना है वो बता देते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 512/64 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, ठीक है। ये भी आपको दिख रहा है कि ये भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 4 से 16 बार में। ये भी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। जब आपको ये दिख जाए डिवाइड करने में कि ये भी 4 से भी लग सकता है, 2 भी से भी लग सकता है, तो आप प्रीफर बड़े वाले से करेंगे, ठीक है। तो 4 से लगा देते हैं। तो 4 से 16 बार में, 4 से 1, 4 से 1 बार में तो 4, 1 बच गया, 1 1 11 हो गया। 4 से 2 बार में 8, 3 हो गया, 3 2 32, 4 8 32। अब 16 128 है, फिर देख लेते हैं। 4 7 28, 4 चौक 16, फिर कट रहा है 4 से, तो 4 चौके 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 4 से 32 अब कट जाएगा 8 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। देखिए कितना ईजी हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, बस आपको प्रोसेस जानना होता है, ठीक है। तो आई होप कि जो सिखाएं वो आप लोग सब समझ गए होंगे, आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो ये बड़ा वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप जितना दिमाग में सोचिएगा, 19 21 23 27, जितना आगे जाइएगा उतना ज्यादा आपका मेमोरी पावर जो है, मतलब दिमाग आपका बढ़ेगा, सोचने का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है, विकास करेगा। ऐसे खा पी के दिमाग को आराम दिए हुए रहते हैं, ज्यादा सोचना है नहीं, जो आ रहा है ठीक है, जो भारी लगा छोड़ दिए, सर तो है ही बताएंगे, ठीक है।
तो वो नहीं करना है, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। जैसे ये सब रेंडम नंबर है, जरूरी नहीं है कि छोटा मोटा नंबर से लगेगा, हो सकता है 21 से लगे, 23 से लगे। तो अगर उतना तक आप सोच के कर लेते हैं ना एक बार, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना आपका सोचने का शक्ति बढ़ गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो डेसिमल का मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाएंगे उस क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद।